आसान चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मनों को तोड़ता है। आमीन। ऐसे होता तारीफ करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर क्या सीखा है? लिखा तो यही है। यहाँ पर सीखा क्या है कि आज मनुष्य अपने आप को कैसा समझ रहा है? पवित्र। कितने लोग चर्च में बैठे जो अपने आप को समझ, कितने लोग जो है अपनी दृष्टि में अपने आप को पवित्र समझ रहे हैं? हालेलुया। हाथ उठाना है सबको हाथ उठाना, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना पता है? पवित्र बनाने के लिए चुना। हालेलुया। लेकिन कितने लोगों के काम पवित्रता ही थे। अब आप बोल सकते हैं कितने लोग अपनी दृष्टि में पवित्र तो समझ गए, ठीक है, लेकिन क्या आपके कामों के अनुसार आप पवित्र हैं? बताए मुझे। चलो एक जन का हाथ उठा है। और अच्छा, कौन अपने मन के सारे बातों को पूरा करता है? मन की इच्छा को पूरी करता है? कौन है यहाँ पर? अरे बोलना पड़ेगा, सभी हैं हम। हालेलुया। कितने लोगों जो मन को आलस बनाते हैं? हालेलुया। कितने लोग हैं जो मन से कोई काम करने का मन नहीं करता? कोई काम करने का मन नहीं करता। तो मेरा मन नहीं करता, मैं कोई काम नहीं करना चाहता, मैं बस बैठना चाहती हूँ, मैं आराम से बस लेटा रहूं, मुझे कोई कुछ ना बोले कोई काम के लिए। कोई है यहाँ पर ऐसा? क्योंकि आज का वचन परमेश्वर ऐसे लोगों से ही बात करेगा जो मन में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब यहोवा की दृष्टि पड़ती है, जब परमेश्वर का वचन आता है, तो वो कैसे गिने जाते हैं? हल्के। तो प्रभु का वचन है, कौन सा राजा है? बेलशस्सर। हाँ, बेलशस्सर राजा है बेबीलोन। जब यहोवा ने उसको न्याय किया, तो वो प्रभु के न्याय में हल्का जाना पड़ा। हालेलुया। हल्के का मतलब समझ पा रहे हैं कि यहोवा की ओर से उसके कोई कर्म नहीं है। यहोवा जैसे चाहता है, परमेश्वर जैसे चाहता है, वैसे कोई भी आदत नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आज वचन बोल रहा है कि हमें मेहनती बनना है। तो कितने लोग मेहनती है? अपने हाथ उठाएं। तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो मेहनती नहीं है। समझ पा रहे? इसका मतलब प्रभु का वचन आपने सीखा नहीं है, आपको सीखना जरूरी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सबके साथ प्रेम करना है। तो कितने लोग ऐसे जो सबके साथ प्रेम करते हैं? अपने सास के साथ। कितने लोग जो कितनी औरतें यहाँ पर, कितनी ऐसी पत्नियां बैठी हैं जो अपनी सास के साथ प्रेम करती हैं? हकीकत बोल रहा हूँ मैं आज, क्योंकि यहीं पे मार खा जाओगे बस। अपनी सास से बहुत प्यार करते हो, उसके पाँव को जो है ना जमीन पे रखने नहीं देते। पाँव, अपनी सास के पाँव को जमीन पे रखने नहीं देते, उसके लिए चप्पल का इंतजाम कर देते तुरंत। पे कोई नहीं है। ऐसी कौन आज बैठी है बहुएं जो अपनी सास की एक एक बात को मानती है? ऐसी पे कोई नहीं है। है। ढूंढने से तो प्रभु मिल गया, तो वो भी मिलता है। मैं वहां तक गया नहीं, उस गली को भी गया नहीं। हालेलुया। सुनो, ऐसी कौन सी ऐसी पत्नी है जो अपने पति का आदर अपने से ज्यादा करती है? बाइबल झूठ नहीं बोलती, बाइबल में है तो संसार में भी अच्छाई खत्म नहीं हुई है, अच्छे लोग हैं। हालेलुया। आप यकीन नहीं करोगे कि भारत के अंदर पहले सती प्रथा थी। क्या थी?
सती प्रथा। सती का मतलब, प्रथा का मतलब मालूम है क्या? पति के साथ चलना प्रिय पत्नी, प्राण प्रिय पति को तो सर पे उठा के इतना ऊंचा करके चलने वाली है। पति पवित्र नारी, क्या बोलते हैं? पतिवर्तन नारी, पतिवर्तन नारी, पति परमेश्वर बोलने वाली औरतें क्या आज हैं या नहीं? है, सब कुछ है। सुनो, आगरा में, यूपी में, सुनो ध्यान से, यूपी के अंदर, मैं यहाँ पे सुनो, यूपी के अंदर आज भी पत्नियां अपने पति का आदर सबसे ज्यादा करती हैं। पति को कोई घर का काम करने के लिए हाथ नहीं लगाने देती। पति के तलवे चाटने तक, पति के जूतों पे पॉलिश करने तक, पति के कपड़ों पे जो है प्रेस करने तक, पति के जो है टिफिन को पैक करने तक, पति के लिए अच्छा मन भावना भोजन बनाने तक सब तैयारी करती है। दुख में सहते हुए भी पति चाहे काम के ना हो, पति चाहे नशेड़ी हो, पति चाहे रोज गालियां देने वाले हो, पति चाहे मार पिटाई करने वाले हो, तब भी वो पत्नियां अपने पति को पहुंच जाती है। आमीन। ये संस्कार है, यह संस्कार जो माता पिता अपनी बेटी को दे के भेजते हैं कि बेटा तेरी शादी हो गई, अब तू हमारे लिए मेहमान हो गई, अब तेरा वही घर है, वो तेरा पति, वही तेरा सब कुछ है। और आप यकीन करो, कितने लोग विश्वास करते हैं कि पत्नियां जब शादी होती है, जब पत्नी बनती है, तो परिवार से कोई लेना देना नहीं होता, केवल उस आदमी से लेना देना होता है जिसके साथ उसको बना शादी की। सही बात है, गलत बात है? सही बात है, सही बात है। परिवार से कोई लेना देना नहीं। क्यों? सबसे पहले उसकी नजरों में उसका पति ही दिखता है उसको। माँ कैसी पता नहीं, बाप कैसा, ससुर कैसा, सास कैसी पता नहीं, वो बाद में पता चलता है। पहले पति बोलते हैं, पहले एक से सुलट ले, फिर दूसरे से सुलटा जाए। हालेलुया। तो ये हकीकत है, पति के भरोसे ही तो सब कुछ छोड़ के आती है। कि या फिर अरे पति ने कहा कोई बात नहीं, मेरा देवर ठीक है, ये सोच के आई। या फिर ये कोई बात नहीं, पति तो दारू पीता रहेगा, कोई बात नहीं, मेरे सास ससुर खिलाएंगे पिलाएंगे, चल, ये सोच के आती है। नहीं, हालेलुया। वो पत्नी के लिए आती है, उससे शादी होती है, और उससे शादी होती है तो पूरे जीवन भर उसी काय के लिए वो मानते हैं, क्या बोलते हैं इसे? वाचा, सौगंध खाते हैं ना, पूरी जिंदगी सुख में दुख में तेरे साथ रहूंगी, और वो भी बोलता है कि तेरे साथ रहूंगा, और 1 साल के बाद पता चलता है तू हट जा मेरे से, वाला हो जा। क्यों ऐसा? क्योंकि आज जो है ये बोलने वाली बात रह गई कि ये सब ऐसा है, लेकिन आज किसी को ग्रहण करना नहीं है। और सुनो ध्यान से, जिस घर में आज भी ये पुरानी चीजें जो संस्कार की बातें हैं पालन की जाती है, उस घर में आज भी आशीष मिलेगी आपको। आमीन, हालेलुया। आपको हकीकत पता है, परमेश्वर उसी घर को अच्छा मानता है जो सिस्टम में रहेगा। आपके घर का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब आपके घर में, आपके जीवन में आशीष हो सकती है, लेकिन आपके घर में आशीष नहीं होगी। कौन सी? प्यार की आशीष, प्रेम की आशीष। सोचो, प्रभु यीशु कहता कि तू अपने पड़ोसी से क्या कर? अपने समान प्रेम कर। अब पड़ोसी कौन है? यही ढूंढ रहे हैं, पूरा 10 साल निकाल दिया यही ढूंढते रहे कि मेरा पड़ोसी। अरे सुनो, जो आपकी आंखों के सामने वो आपका पड़ोसी है। हमें समझ पा रहे? आज जो आपके साथ बैठा हुआ आपका पड़ोसी है। आपके घर में जो आपकी आंखों के सामने दूसरा बंदा आ जाता है, आपको छोड़ के जो दूसरा बंदा है वो आपका पड़ोसी है, चाहे आपका पति भी क्यों ना। क्या करना है? अपने पड़ोसी को अपने समान तो क्यों नहीं करते? बहने, पत्नियां, बहुएं क्यों नहीं करते? सुनो मेरे प्रियो, प्रभु
प्रभु का नियम टूटेगा, चाहे कितना भी चर्चा आ जाए, 10 दे दो, चाहे कितना भी आप प्रभु के लिए अच्छा भजन गा लो, चाहे कितनी भी बाइबल पढ़ो, लेकिन अगर ये वचन को मानोगे नहीं, वचन को ग्रहण नहीं करोगे, अपने कामों में दिखाओगे नहीं प्रभु को, ये वचन प्रभु मैं ऐसे पूरा कर रहा हूँ, आपका आने वाला भविष्य खतरे में है। भविष्य कौन है? ये खतरे में है आप। क्यों? क्योंकि जैसा आज आप बीज बो रहे हो प्रभु की आज्ञा ना मान के, कल ये बड़े होंगे, ये आपके साथ वही सलूक करेंगे। ध्यान रखना, प्रभु का न्याय सबके लिए ठहरता है। आज जो मनुष्य बोलता है, यहां से क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है? अपनी दृष्टि में अपने आप को क्या समझ रहा है? लेकिन कौन तौलेगा उसको पवित्र में? कौन जांचेगा उसको पवित्रता में? कौन ठहराएगा कि वो पवित्र है? कौन समझेगा कि सच में भाई ये आदमी बढ़िया है? वो परमेश्वर। मैं आपके सामने भला बनने की कोशिश करता हूं। अरे बहुत क्या बात है, अरे हाँ भाई, हाँ आंटी जी, और आपने पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया, और भाई ये लड़का अच्छा है, बेटा अच्छा है, ये अच्छा है, हालेलुया। ये चीज नहीं, प्रभु ये देखेगा, हालेलुया। बाहर से आप किसके लिए क्या कर्म कर रहे हो, क्या निभा रहे हो, क्या तय कर रहे हो, वो चेक नहीं होगा। चेक होगा आपका मन, क्या मन के साथ, किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हो। हालेलुया। भाई जब भाई से मिलता है, ओ मेरा भाई, लेकिन मन में तुझे नाश कर दूंगा, तेरी प्रॉपर्टी छीनूंगा, तेरा घर उजाड़ूंगा, मन में क्या? हालेलुया। बोलने को तो आज मैं पड़ोसी से बोलूं, मैं आज किसी भी संसार के व्यक्ति से बोलूं, हाँ भाई, अरे हमारे जैसा कोई अच्छा नहीं है, तुरंत बोल देंगे। अरे आप सबसे ज्यादा पुण्य काम तो हम ही करते हैं, सबसे ज्यादा दान दक्षिणा तो हम ही करते हैं। प्रभु इनसे प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। मैं 5 बार क्यों पढ़वाया पता है? ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर क्या कह रहा है। अब सुनो ध्यान से, प्रभु का वचन कह रहा है यहाँ पर, मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मैं आज अपनी पत्नी के सामने अच्छा, लेकिन कई बातों में मैं उससे लड़ाई करता हूँ, कई बातों में वो मुझसे लड़ाई करती है। जिस दिन मान लीजिए प्रभु अभी आ जाए, यीशु क्या करे? यहाँ पे सुनो, सबका ध्यान यहाँ पे, प्रभु यीशु अभी आ जाए और पता चले कि जो लड़ाई कर रहे थे पति पत्नी, जो परिवार में लड़ाई हो रही थी, जो सास बहू में लड़ाई थी, जो सास ससुर में लड़ाई थी, वो रह गई। और प्रभु ले गया केवल उनको जो प्यार करते थे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या कंडीशन होगी हमारी? हमने पूरी जिंदगी मेहनत करी, भक्ति करी, खुदा की आराधना भी करी, प्रार्थना भी करी, वचन भी पढ़ा, चर्च भी आए, लेकिन बस 1-2 कमी के कारण प्रभु ने नहीं छोड़ा। कैसा लगेगा बताओ? आज जिस भाई पे आप भरोसा करते हो वो आपको बीच अंधेरे रास्ते में छोड़ जाए, कैसा लगेगा? जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हो, न्याय के समय में वो जो न्याय करे तो आप भी को छोड़ दे और सबको ले जाए, कैसा लगेगा? यहोवा मन को तोलता है, और उसके तोलने में हमें क्या नहीं निकलना? हल्का। उसके तोलने में हम कैसे निकलने चाहिए? भारी। भारी कैसे निकलेंगे? इन वचनों का बोझ जब हमारी लाइफ में होगा, हमें इसको पालन करोगे ना, इस पे जब चलोगे तो ये आपके लिए एक परिश्रम होगा, मेहनत होगी, एक वजन के समान होगी। और जब इसका पालन करके आपके मन में होगा तो सोचो, परमेश्वर जब तोलेगा तो इसका वजन नापेगा। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद, खत्म नहीं हुआ अभी, अगर रह गया तो फिर अगले संडे फिर पूरा करेंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे। हम पिछले संडे में यही सीख रहे थे कि परमेश्वर किस प्रकार
हमारे मन को जांचता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, सब कोई प्रार्थना करें, प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। मैं चाहता हूं कि आज अपने आप प्रार्थना करोगे आप लोग, सब कोई प्रार्थना करें, वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु, प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु तेरे वचन के अनुसार मुझे बना, कि मैं तुझको पसंद आऊं, ऐसा मुझे बना, मुझे ऐसा बना प्रभु, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे को बनाऊं, ऐसा मुझे बना। तेरे परमेश्वर, मैं जो कहता हूं वो मेरी पहचान नहीं है, जो मैं कहता हूं वो मेरी पहचान नहीं है, क्योंकि वो मेरा घमंड है, वो मेरी ईर्ष्या, मेरी जलन, मेरे अहंकार है। परंतु जो आप कहते मेरे बारे में वो मेरी पहचान है। आज से पिता, जो आज वचन मैं सुनूंगा वो मेरी पहचान होगा प्रभु, मैं उसी में अपनी पहचान बनाऊंगी और बनाऊंगा। इन हाथों को थोड़ा सा मैं कष्ट दूंगा, कष्ट दूंगी मेहनत करने के लिए, कि मैं अपने बड़ों का आदर करूं, बड़ों का सम्मान करूं, माँ बाप का आदर करूं, और साथ में अपने पति और अपने पत्नी के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाऊंगा। मेरे परमेश्वर, मेरे मन में अगर मेरे भाई के लिए बैर है तो मैं किस प्रकार तेरे राज्य तक जाऊंगा। अगर मेरे मन में मेरे बाप को लेके, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरी माँ के समान, और मेरे भाई, मेरे देवर, मेरे जेठ, और प्रभु मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बड़े, अपने चाचा, उनके लिए बैर है, तो मैं किस प्रकार प्रेम करूंगा प्रभु। आज मुझे पिता मन से सही बना, मेरे मन को आज सही कर पिता, बदल दे पिता। हम गीत तो बड़े गाते हैं प्रभु, आराधना तो बड़ी करते हैं कि जब से यीशु आया जीवन बदल गया, लेकिन जीवन बदलने के साथ हमारा मन भी बदलना चाहिए पिता। हम दिखाए नहीं कि आज हम ऐसा ओढ़ना पहनना शुरू कर दिए यीशु मसीह में आके, आज हम ऐसा बोलना शुरू कर दिए, परंतु ये दिखाए कि आज हम मन से भी खुदा तेरी उन्हीं वाचाओं को पूरा करते हैं, अपने हृदय से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने कामों से दिखाते हैं पिता। तभी प्रभु हम तेरी संतान ठहरेंगे। प्यारे परमेश्वर, मेरे पीछे कहिए, प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार मेरा जीवन, मन, मेरे कार्य पहचान के द्वारा ठहराए जाए। मैं क्या दिखता हूँ, मैं कैसा हूँ, या फिर मेरी दृष्टि में मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, ये मेरी पहचान नहीं। मेरी पहचान यहोवा, तेरा वचन कहता है कि तूने मेरे चित्र को अपने हथेली पर खोदा है, तो तू ही मेरी पहचान है। आज परमेश्वर, जो मैं सीखूं और मेरी पहचान हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आज तेरे वचन के अनुसार जो मैं सुनूं, ग्रहण करूं, वो मेरी पहचान हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारी पहचान क्या होना है, जो प्रभु डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? कौन तोलेगा? कौन न्याय करेगा? कौन मन का परखने वाला है? तो वो हमारी पहचान होनी चाहिए। आमीन। मैं बोलूं कि मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूं, अगर मैं सवाल करूं कितने लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, ये मेरा सवाल है, तो उत्तर क्या दोगे आप लोग? कितने लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं? जिनके हाथ खड़े नहीं, शायद मैं समझता हूं कि वो प्यार नहीं करते। रज्जू भाई, रज्जू भाई, कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं? अपने नींद को हटाओ, आउट करो यीशु के नाम में आलस को। कितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? आमीन। आपके कार्यों से प्रकट करना है। आमीन। कैसे प्रकट करना है? कार्यों से, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो मनुष्य के हर एक कर्म का न्याय करेगा। कैसे प्रकट करोगे? आज से करोगे। पुराना छोड़ दिया, सब खत्म।
यीशु मसीह का वचन कहता है जब तू अंगीकार करेगा पाप का, क्षमा मांगेगा, तभी सब खत्म, यानी पाप खत्म हो जाएगा, आगे से नया जीवन बिताना। आमीन। सुन मेरे प्रियो, आपके कर्मों में आज से दिखाई देना चाहिए कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं। अब प्रभु से प्यार करने का मतलब पता क्या है? यूहन्ना की किताब में लिखा है, उसके 15 अध्याय में कहता है जो तुमसे प्यार करते हो वो उसकी आज्ञाओं को माने। क्या करेंगे? आज्ञाओं को माने। आज्ञा मतलब उसकी बात। हालेलुया। ठीक है, सबको हो गया पक्का यकीन? क्या करना है आज से? आज्ञा को मानना है, कर्मों के द्वारा साबित करना। क्या करना है? कर्मों के द्वारा। और आपके कर्म में अगर प्रभु का वचन नहीं जुड़ा तो समझेंगे क्या? कि प्यार नहीं हुआ। और अगर कर्मों में वचन समा गया तो प्यार पक्के वाला हो गया। आमीन। हालेलुया। भाई चलते प्रभु के वचन की ओर। हमारे पास 15 मिनट है और इस 15 मिनट को आइए हम इस्तेमाल करें प्रभु के महिमा के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि मन की युक्ति मैं एक से जाऊंगा, मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से क्या है ना, यहोवा की ओर से होता है। वही उसी दूसरे स्थान पर दूसरा वचन है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोड़ता है। लिख लीजिएगा इस वचन को, बहुत काम आएगा आपके आने वाले समय में। और मेरे प्रिय उसी के साथ आप 21 अध्याय देखो, कॉम्बिनेशन देखिए, 16 अध्याय दूसरा वचन और 21 अध्याय दूसरा वचन, दोनों सेम हमें बात करती है। 21 अध्याय दूसरे वचन में लिखा, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। वहां पर मन को तोड़ता है, यहाँ पर मन को जांचता है। हालेलुया। ये दोनों बातें सेम है। अगर मुझे किसी को जांचना है तो मुझे क्या करना होगा? उसके कामों को देखना होगा, ऐसे कामों सरल और अच्छा उत्तर कौन देगा? अगर मुझे किसी को जांचना है तो क्या करना होगा? से वचन पूरे करता है। हिमांशी का ये तोलना होगा। अच्छी बात। और बताएं? हाँ? उसके व्यवहार से, व्यवहार से। सही बात है, व्यवहार से। और आपने क्या कहा? वचन को पूरा करना होगा। नहीं, वचन किसी को भी जांचा तो सबके पास वचन होना। हाँ, उसके स्वभाव के द्वारा, मैं सबसे अच्छा बताऊं जो बाइबल भी कहती है, वो है परीक्षा ले लो, टेस्ट करना, उसकी टेस्टिंग कर लो। अगर किसी को भी जांचना है तो क्या कर लो उसकी? टेस्ट आपको मालूम है जो गाड़ी बनती है 4 पहिए की, कितने भी लाखों में हो, सबसे पहले उसकी कई हजार बार टेस्टिंग होती है, तभी वो सड़क पे उतरती है। मालूम है कि नहीं मालूम है? आपका फोन जो बनता है, इसको भी जो है YouTube के ऊपर जाके देखना, इसके ड्रॉप टेस्ट होते हैं, इसकी डिस्प्ले का टेस्ट होता है, इसके बटनों का टेस्ट होता है, सब कुछ टेस्ट करके ही मार्केट में उतरता है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, तो मनुष्य की टेस्टिंग और मनुष्य की जांच और परीक्षा यहोवा लेता है। हालेलुया। सुनो ध्यान से, आज जो हमारी परीक्षा हो रही है उसको हमने सोचना है कि प्रभु धन्यवाद कि तेरी ओर से मेरे जीवन में आ गई है, क्योंकि अगर यहोवा तू ना चाहे तो मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? चाहे भले ही वो शैतान लेके आया है, सुनेंगे ध्यान से, भले ही वो कौन लेके आया, लेकिन वो परीक्षा तो है। और मेरे लिए जीवन में क्या है? मेरे जीवन की जांच पड़ताल तो हो रही है, लेकिन उसको क्या करना? प्रभु के लिए धन्यवाद करना। प्रभु धन्यवाद कि मेरे जीवन में प्रभु आपकी ओर से आई है, चाहे ना भी आई होती, बोला प्रभु धन्यवाद इस परीक्षा के लिए। पता क्यों आई परीक्षा? ताकि उसमें हम या तो इस तरफ ठहरे या इस तरफ ठहरे। बोलते हैं ना, क्या चेक किया जाए कितना दूध का दूध और पानी का पानी। वही चीज होती है जो हमारी परीक्षा और जांच को ठहराती है। हालेलुया। कंट्री डिलाइट का नाम सुना होगा आपने। कंट्री डिलाइट वाले जो दूध बेचने वाले हैं, वो अपने प्रोडक्ट के साथ एक किट भेजते हैं, जिस किट के अंदर 3-4 तरह के रंग होते हैं, कलर, और वो कहते हैं कि हमारे दूध को जब इस कलर के ऊपर डालोगे तो इस दूध का कलर चेंज नहीं होगा। That's
कॉल्ड द ट्रू एंड शुद्ध प्योरिटी का दूध। यानी ये चीज है कि हमारा दूध शुद्ध है। हालेलुया। सुन लीजिए, एक एक लफ्ज के ऊपर ध्यान देके उसे ग्रहण करो, समझो क्या कह रहा है प्रभु वचन। तो मेरे प्रियो, वो बोलते हैं ऐसे, प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई इसमें गलती निकाल के दिखा दे। जब मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया तो मुझे भी जो है कि उन्होंने किट दिया, एक कागज दिया, उस पर 3-4 कलर थे, ऑरेंज, येलो, ऐसे ऐसे कलर थे उसमें, और उसके नीचे इंग्लिश में लिखा था, For checking this milk, use this card and drop it 1 बूंद, यानी 1 क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर वो डालना है दूध ऐसे। तो मैंने डाला तो उस कलर को नहीं चेंज हुआ, या तो लाल वाला ना पीला ना हरा, जिसके ऊपर डाला। हालेलुया। अगर मिलावट होता पानी तो पानी रंग पकड़ता तुरंत। कितने लोग समझते हैं? पानी के अंदर कोई भी रंग डालोगे क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। अगर दूध में पानी होगा तो पानी रंग किस और उसमें आकर के तुरंत क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। तो वो इसीलिए प्योरिटी भेजते हैं, और आज इसलिए कंट्री डिलाइट सबसे ज्यादा बिक रहा है। हालेलुया। अब सुनो दिन से, वैसे संसार में बहुत सारे दूध हैं, कंट्री डिलाइट अलग है। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम संसार के लोगों के समान नहीं हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी परीक्षा, जांच, ऐसा कुछ रखता है तो हमें क्या करना है? उस चीज के ऊपर खड़े उतरना है। आमीन। हमें उस चीज के ऊपर क्या करना है? जयवंत होना है और पार करना उस परीक्षा। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा? नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। काला भाई वहां से उठो, यहाँ पे खाना पीना नहीं होता कभी चर्च में। नहीं, वो बात भी कर रहे ना आपस में, जैसे 2 जुगली यार दोस्त होते हैं, उसमें अलग अलग बिठा, पति पत्नी को अलग बिठा करो चाचा। सुनो ध्यान से। तो क्या है, आज हमें भी क्या करना है? परीक्षाओं में से पार होना, और कैसा बनना है? जयवंत। हमें पता, परमेश्वर को भरोसा होता कि आज मैं अपने बच्चे को अगर मैं इस अंधकार में भेज रहा हूं तो मुझे यकीन अगर ये मेरा होगा तो निकलेगा, पार होंगे और जयवंत होगा। आमीन। प्रभु को यकीन है, यीशु मसीह सब पर इतना ही भरोसा करता है, चाहे वो फेल हो जाए, चाहे वो पास हो जाए, लेकिन भरोसा बराबर है। आमीन। कहीं कोई ये ना सोचे कि वो उससे ज्यादा प्यार करता और मुझे बहुत कम करता। यीशु मसीह कहता है कि मैं सबसे बराबर प्रेम करता हूं। आमीन। उसका प्रेम आपके लिए उतना है तो मेरे लिए भी उतना ही है। हालेलुया। हम नहीं आंक सकते, लेकिन जब वो परीक्षा लेगा, जब वो जांचेगा, तो वो प्रेम जो हमसे करता है, हमारे अंदर भी क्या उसके लिए प्रेम है, वो साबित कैसे होगा? जब उस परीक्षाओं में से हम पार होंगे। हालेलुया। समुद्र देखा, लाल समुद्र, तो लाल समुद्र में से मूसा 6,40,000 लोगों को जब लेके जा रहा है, तो अकेला मूसा ना तो डर रहा है ना घबरा रहा है। क्यों? परमेश्वर के साथ है। दाऊद का बेटा अबशालोम उसको मारने के लिए तलवार लेकर उसके पीछे भाग लिया, और दाऊद जंगल में भाग गया, अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर निकला, तो भी हानि से नहीं डरा। सोचो, नहीं घबराया, नहीं डरा, क्योंकि उसके साथ थे यहोवा। आमीन। तो आज हम कैसी भी परीक्षा में, सोचो आपकी एक बीमारी है जो अभी तक नहीं जा रही है, वो क्या है? आपकी परीक्षा। क्या करना है उसके ऊपर? हार जाना है, उससे हार जाना है, उसके आगे घुटने टेक देने, उसको माँ बाप बना लेना है, उसको बोलना है कि मेरे ऊपर कब्जा कर लिया तो मेरे बच्चों पे भी कर ले, मेरे बच्चों, मेरे पति को भी घेर ले, मेरा छुटकारा नहीं होगा, दलदली गुलाम बन जाती हूँ, चल मैं तेरा धागा बांध लेती हूँ। क्या ऐसा करेंगे? या फिर असली खुदा के बेटे बन करके उसको पांव के नीचे रौंद करके जयवंत हो जाएंगे। आमीन। लेकिन जब आप परीक्षा में जाओगे तो आपको जयवंत कौन करेगा? कैसे करेगा? हंसते हंसते ऐसे करते? सुनो ध्यान से, जो आज्ञा परमेश्वर की आज आप मानने में फेल हो रहे हो, वो आपकी परीक्षा है।
जिस वचन को आज आप अपने जीवन में पूरा नहीं कर पा रहे हो, वो एक परीक्षा बन गया आपके लिए। क्या करना है? पूरी जिंदगी यही टैग लगा के माथे पे दोस्त लगा के घूमना है कि ये तो फैल है भाई, ये तो फेलियर है, ये तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो जिंदगी भर इसी में घिसता रहेगा, ऐसे ही पिटा रहेगा। क्या ऐसे ही सोच सोच के बस जीवन को जान देना, बुढ़ापा आ जाएगा एक दिन, हाथ लगेगा, ऐसा रहेंगे? या फिर अभी मौके का फायदा उठा के, समय का सदुपयोग करके, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को अपने अंदर पा करके, वो काम करके जो खुदा ने करने के लिए कहा, और ताकत जुटा के, मजबूत होकर के, हिम्मत जुटा करके, दुष्ट के मुंह को फाड़ के, उसको पांव के नीचे रोन करके जयवंत होकर खड़े हो जाएं। आमीन, हालेलुया। तो ये कैसे होगा? जब परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो। आपके पास काम धरा है, सुनो, घर में पहुंचा नहीं लगा, और आप सोचते रहो जो मन है, मन राजा बन बैठे, मैं नहीं करूंगी, अपने आप कर लेगा कोई नहीं, वो डला हुआ है, वो आपकी परीक्षा बन गया है क्योंकि वो डला हुआ है, और सब आपके ऊपर, कोई किसी के ऊपर नहीं, लेकिन उस परीक्षा से कौन पार उठेगा? जो पहुंचा लगा देगा। उस परीक्षा को कौन पार करेगा? जब पहुंचा लगा देगा। बच्चे ने पोटी कर दी है, क्या कर दी है? बच्चे ने पोटी कर दी है, सब हाथ है, कोई उस परीक्षा से पार होना नहीं चाहता, कोई उस काम को करना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु के लोग क्या करें? क्या करें? साफ कर देंगे, उससे बाहर निकलना है। हालेलुया, समझ पा रहे? जूते चप्पल, आज चर्च में आए लोग जूते चप्पल पड़िए, कोई एक यहाँ, कोई वहां पे, कोई कुर्सी के नीचे, कोई कहीं पे, सब देख देख के आगे बढ़ गए। अपने आप उठा, मतलब परीक्षा से पार नहीं होना चाहते, लेकिन जो करेगा, सुनो, जो करेगा कर्मों से साबित होगा खुदा का प्रेम। आमीन। आए चर्च में, सबसे पहले कभी क्या दिखाई दी? ओहो, कई बार समझा दिया हम लोग, जूते चप्पल जैसे, तो क्या करेगा? बाद में करेगा प्रार्थना बढ़ाते जाके, पहले सब कुछ सही है, फिर आकर के घुटने टेक करके धन्यवाद। ये होगा कर्मों सहित विश्वास। हमें वो बंदा पास है। हालेलुया। मैंने कहा वही आशीष पाने वाला है। आमीन। आशीष वो नहीं पाएगा जो नजर चुना करके, क्या कर दिया? नजर चुरा करके बैठा रहे। हालेलुया। काम डाला है, घर में खाना नहीं बना है, 1 बज गया है, 2 बज गया है, और घर की बहू में पत्नी ऐसी पड़ी काल सवार, टीवी देख, मोबाइल देख, हैं पड़ोसियों से बात, 2-4 बहनों के पास बैठ करके अपने घर का काम नहीं खत्म किया, घर में मुट्ठी भी लग रही है, पति आया नहीं, ये क्या है? इसका मतलब पति करेगा, हाँ कोई तो करेगा, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है ना, वो बाहर करके आए तो उसको घर में आने के करने में क्या दिक्कत है? कितने बात समझ रहे हैं? जो मेहनत करता है उसको मेहनत करने से डर नहीं लगता। आमीन। लेकिन जो कंजूसी करता है, चोरी करता है, काम छोड़ है, वो मेहनत करने से डरेगा। मुझसे ना मेहनत तो छोड़ करवा ले, बैठने का काम करा ले, 5-6 संभलवा ले। हालेलुया। लेकिन बस मैं मेहनत नहीं करूंगा, पता है ऐसे लोग क्या करेंगे? रोएंगे। परमेश्वर क्या कहता है? कर्मों सहित विश्वास जाहिर होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो पता क्या करेगा? ऑटोमेटिकली देखना कुछ चेंज आएगा लाइफ में। कुछ क्या आएगा? चेंज। ये होना है। प्रभु का वचन इस तरह से ही काम करता है। आप मेहनत करोगे, प्रतिफल तैयार है। आमीन। आप मेहनत करोगे, आशीष तैयार है। आमीन। हालेलुया। सोचो आप मेहनत कर रहे हो, रगड़ के झाड़ू ले, पोछा ले, खाना ले, सब ले, और चर्च में आकर के चर्च के भी काम निपटा ले, सब खजाकर किसी को ध्यान नहीं है, सब काम चोर है। अरे घर में दे तो कहीं काम, अब भाई यहाँ पे रह गए, यहाँ पे मारती हो, यहाँ पे रह गए, यहाँ पे मारती हो। अरे पोछा ढंग से नहीं लगाया, वहाँ मार,
मेहनत करवाएंगे, लेकिन मेहनत वाला आदमी, परिश्रम वाला आदमी कोई नहीं करे जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है ये लोग प्रतिफल नहीं देंगे, लेकिन मेरा खुदा एक दिन इसका जरूर मुझे आशीष देगा। आमीन। यह हकीकत है। अगर ऐसा ना होता तो यूसुफ को प्रधानमंत्री ना बनाया जाता। आप एक खजांची बन सकते हैं, लेकिन आप खजांची बनने लायक नहीं, क्योंकि आपको खजाने की कुछ भी नहीं पता। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर देखता आपके परिश्रम को देख करके परमेश्वर क्या करेगा? आप यहाँ नहीं रहोगे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू यहाँ नहीं रहेगा, तू बहुत मेहनत कर रहा है, कोई नहीं, आसपास के लोग तेरा मेहनत का फल नहीं देख रहे, मैं तुझे उठाऊंगा, रखूंगा, फिर तू सबके ऊपर रहेगा, तू मेहनत करेगा और करवाएगा। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कितने लोगों को अब समझ में आ रहा कि कौन कौन बैठ करके कुर्सी पे ऑर्डर जमाना चाहते हैं। सुनो ध्यान से, कुर्सी पे कौन बैठता है? जो पहले नीचे से उठ के आया है। हालेलुया। मैं कभी अपने पास्टर के घर में जा करके सोते रहते थे, जगाता था कई बार। सोचो, आपके चर्च में ऐसा तो नहीं होता, आप आते हो आराम से, पहले आप खुद ही जग लो। पहले सही बात है, पहले खुद ही जग लो। पास्टर की तो बात दूर है। हालेलुया। यहाँ पे नींद पूरी होती है आपके यहाँ, वहां से सोते हुए चलते, नींद तो यहीं खुलती है तुम्हारी, जब आवाज लगती है सविता, सवित्रा, सॉरी, तो क्या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्यों? अभी तक हम उस चीज को समझे नहीं जो खुदा दे रहा है। आप सुनो, पता कब लगती है ठोकर? जब कोई भी आया नया, कल का आया हुआ और वो तरक्की कर दे, फिर पुराने वाले थे, अभी तो आया कल का लौटा, अभी वहां पर बताओ कुर्सी पे जाकर बैठेगा। ये नहीं पता कि उसको खुदा ने वहां से उठा के वहां रखा। आमीन। आप अगर परिश्रमी होंगे, खुदा उन परीक्षाओं में से अगर आप पास करने वाले, जज्बे वाले, हिम्मत वाले, ताकत वाले, प्रभु के नाम में जयवंत होने वाले। हालेलुया। एक वीडियो देख रहा था मैं, छोटा सा, दाऊद के विषय में। दाऊद अपने भेड़ों की चरवाही कर रहा है, एनिमेशन मूवी है, दाऊद भेड़ों की चरवाही कर रहा है। वहां पे मैं देख रहा हूँ अपने भेड़ से प्यार करता है, एक एक भेड़ को पास लाता है, उससे बहुत प्यार करता है, चुनरी लेता है, उसकी पट्टी लेता है और भेड़ को बहुत सहलाता है, सहलाकर अपनी गोद में ऐसे रखता है, बच्चों को, भेड़ों को बच्चों ऐसे सहलाता है। तभी परमेश्वर ने सोचा कि मेरे बच्चे की जगह यहाँ नहीं, अब से ये लोगों को संभालेगा, राजा बनेगा। आमीन। परमेश्वर मन देखता है। लोग क्या सोचते हैं अपनी नजरों में, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन परमेश्वर जब देखेगा क्या? मन। तो कैसा निकलेगा? खोखला, खाली, बिना वजन का। हालेलुया। हल्के का जाने जाएंगे। या सोचो, ये आपके जिंदगी का यही हल्कापन आगे जाकर के आपके लिए मुसीबत बन जाएगा।